Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International School Hiswa. Today, I am going to start subject History of Standard 7, and this is fourth video lecture on the topic Tribal Nomads and Settled Communities. Dear students, as we were discussing about the tribals, so basically, tribal were the peoples who were residing in the forest, and they were also dependent on that resources of the forest. Wherever, इफ यू विल टॉक अबाउट द पैस्ट्रलिस्ट, ओके, जिसे हम लोग चरवाहा कहते हैं. सो बेसिकली द पैस्ट्रलिस्ट, दीज आर द पीपल्स हु यूज टू rear the cattles and their livelihood is running by the sale of their byproducts. तो चरवाहा जो होते हैं वो उस किस्म के झुंड होते हैं, है ना. वो भी एक आदिवासियों में ही के एक अलग झुंड होते हैं जो प्राय जो है जानवरों का पशुपालन जो है किया करते हैं. इसमें भेड़, बकरी, ऊंट, है ना, अलग अलग तरह के जो है वो पशुपालन से जुड़े होते हैं. और वो जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या है जाते रहते हैं. किसी एक जगह पे रहते हैं जहाँ पे जो है उनका चारा अगर समाप्त हो जाता है तो वो उस जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं. इस तरह से जो है उनका जीवन निर्वाह होता रहता है. और इसके साथ साथ वो जो है उसके मीट, यानी कि जो भी भेड़ बकरी है उसके मीट से, उसके स्किन से, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हैं, दूसरे चीज़ें हैं, बाई प्रोडक्ट्स, घी है, चीज़ हैं, इन सभी चीज़ों को भी वो सेल किया करते हैं. देन हाउ वी कैन अंडरस्टूड हेयर, हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं दैट दीज द नोमैडिक पैस्टरलिस्ट, ये जो घुमंतु चरवाहे हैं, दीज आर ऑल्सो द काइंड ऑफ द ट्राइबल्स. ओके, नाउ द बंजारा, among those tribals, those nomads, the Banjara were one of the most populars. Basically, these Banjaras basically were found in the places of western Rajasthan, then in northern states like in MP, central states, and in northern like in Punjab, Haryana. Okay, so these were the basically the Banjaras among all the nomadic pastoralists. These were very famous there. Okay, so their caravans यानी कि काफिला. सो इस बंजारा का जो काफिला होता था इसे हम लोग टांडा कहा करते थे, है ना. एंड बंजारा, तो बंजारा वेयर द पार्टिकुलर nomadic pastoralist groups who were used to found in Rajasthan and in some part of the northern states. Basically, they were engaged with the nomadic pastoralist within the subcontinent. Okay, so this Alauddin Khalji, है ना, they used to transport the grains to the cities with the help of these tandas. Okay, an account was found where it was written that all the food grains and all the materials during the Mughal army, during the military campaign, it means wherever any military campaign was set out, then these Banjaras, they used to help them to load the grains and they used to transport it to the another places. यानी कि जब भी कभी दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और कभी मुग़ल सल्तनत में ये दर्शाया गया कि कभी भी कहीं भी जो है सैन्य कार्रवाई की जाती थी तो उसमें जो रसद, यानी कि जो सामान की ज़रूरत पड़ती थी, वो इसी बंजारा के द्वारा जो है वो भेजा जाया करता था. तो यहाँ पे व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं दैट दीज बंजाराज वेर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये बंजारा जो थे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी थे फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स. ओके, तो कहते हैं कभी कभी इट वॉज सीन दैट अराउंड विद द 1 lakh ऑक्सेंस दे वर कैरिंग आउट द ग्रेन्स ऑन देयर बुलक कार्ट्स. करीब करीब 1 लाख बैलों के साथ जो है वो अपने बैलगाड़ी पे लाद कर और वो जो है ग्रेन्स लेकर जाया करते थे. द बंजारास, है ना, यानी कि बंजारा के बारे में कहते हैं. पीटर मुंडी, एन इंग्लिश ट्रेडर्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th centuries. पीटर मुंडी जो कि एक इंग्लिश ट्रेडर थे
व्यापारी थे, उन्होंने इस बंजारा के बारे में एक अकाउंट लिखा हुआ है दैट इन द मॉर्निंग वी मेट द बंजाराज ऑफ 14,000 ऑक्सन। 14,000 जो है वो बैलों के साथ जो है वो हम लोग बंजारा यानी कि टांडा को देखे, है ना, जो कि बंजारा का ग्रुप था। ठीक है, कहता है कि ऑल इट वॉज लैडन विद द ग्रेन्स, सारे के सारे जो है वो ग्रेन्स लेकर जा रहे थे, है ना। एंड दे वर ऑल्सो कैरिंग देयर वाइफ्स एज वेल एज चिल्ड्रेंस, और उसके साथ साथ जो है उसके परिवार, वाइफ, बच्चे और जो उनकी पत्नी थी, ये सारे भी उसके साथ साथ जा रहे थे, है ना। वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मेनी फैमिलीज, और एक टांडा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट वॉज द ग्रुप ऑफ बंजाराज। सो उस बंजाराज में है देयर वर यूज्ड टू बी मेनी फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज उस टांडा में हुआ करते थे। कहता है कि एंड दे यूज्ड टू कंटिन्यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और लगातार जो है वो एक जगह से दूसरे जगह इसी तरह घूमते रहते थे। दे हैव ऑन देयर ऑक्शंस, और उनके बैल जो थे वो अपने हुआ करते थे, बट कभी कभी जो है वो दूसरे व्यापारी के लिए दे यूज्ड टू वर्क, दे यूज्ड टू लोड द ग्रेन्स एंड इन ल्यू ऑफ दैट दे यूज्ड टू टेक द मनी। कभी कभी दूसरे व्यापारी के लिए जो है वो पैसे लिया करते थे और वो दूसरे को सामान पहुंचा दिया करते थे, बट मोर ओवर टाइम्स दे वर देमसेल्फ एक्टिंग एज अ ट्रेडर्स, लेकिन वो ज़्यादातर समय जो है वो खुद ही अपने आप को एक ट्रेडर के रूप में देखते थे, है ना। दे बाय द ग्रेन्स वेर इट वॉज चीपली, है ना, उनका जो काम था वो क्या था, एक जगह से दूसरे जगह घूमना। एंड एट द अर्लियर टाइम्स द ट्रांसपोर्ट वॉज नॉट ईजिली अवेलेबल टू अस, इतने जो यातायात के साधन थे ये इतनी आसान से हमें उपलब्ध नहीं थे। सो दीज बंजारास दीज वेर ऑलवेज इन द प्रॉफिटेबल मोड, ये हमेशा जो है प्रॉफिटेबल मोड में हुआ करते थे। वाई? बिकॉज दे यूज टू बाय द ग्रेन्स वेयर इट वॉज चीप, जैसा कि उनका काम था एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहना, तो वो जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाती थी वहाँ से चीज़ों को खरीद लेते थे। एंड फर्दर दे यूज टू सेल एट दैट प्लेस वेयर इट वॉज कॉस्टलियर एंड वेयर दे वर गेटिंग द हैंडसम प्राइस। ओके, तो जहाँ भी उस वस्तु का जो है उन्हें अच्छा भाव मिल जाता था वो उसे क्या करते थे, बेच दिया करते थे। एट दिस, और इसी तरह जो है दे वेयर ऑलवेज इन द प्रॉफिटेबल मोड, इस तरह वो जो है हमेशा क्या करते थे, फायदे वाले सौदे को किया करते थे, है ना। तो कहता है कि इन टांडा में भी देयर आर मेनी 6 और 700%, कहता है कि एक टांडा में जो है लगभग 600 से 700 व्यक्ति रहा करते थे। एंड दे डू नॉट ट्रेवल 6 और 7 माइल्स इन अ डे, है ना, एक दिन में 6-7 मील से ज़्यादा जो है ट्रैवल नहीं किया करते थे। और ऐसा होता था कि सारा दिन टहलने के बाद जो है वो थक जाया करते थे। सो दे यूज टू मेड आउट ए कैंप, और वो क्या करते थे, एक कैंप जो है बनाया करते थे, एक ठिकाना बनाया करते थे। समटाइम इट यूज टू बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कभी कभी एक थोड़े दिन ज़्यादा समय के लिए हो जाया करता था, है ना। एंड समटाइम यूज टू बी शॉर्टर, कभी कभी ये कम दिनों के लिए हुआ करता था। तो ऐसा करने के बाद जो है वो फिर सुबह सुबह जो है वो अहले सुबह वो दूसरे जगह के लिए निकल जाया करते थे, है ना। कहते हैं कि आफ्टर अनलोडिंग ऑक्सन दे टर्न देम ग्रेज एज देयर इज इनफ लैंड, नो वन फॉरबिड देम, और जब अनाज को अपने जो है उतार लिया करते थे तब वो अपने बैलों को जो है वो चरने के लिए छोड़ दिया करते थे, है ना। तो व्हाट हियर वी कैन अंडरस्टूड दैट देयर लाइफ इट वाज क्वाइट फ्री एंड दे वर देयर नेचर वाज मूविंग, है ना। दे वर नॉट समवेयर द प्लेस दे वर परमानेंटली सेटल्ड, वो किसी भी जगह पे जो है वो अस्थायी रूप से नहीं टिकते थे। दे वर यूज टू बी परमानेंटली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरे जगह परमानेंटली मूव किया करते थे। ओके, मेनी पेस्टरल्स, और कभी कभी जो है हम लोग देखते थे कि ये चरवाहे जो होते थे ये कभी कभी अपने जानवरों को भी जो है वो बेच दिया करते थे, है ना। एंड टू कैटल एंड हॉर्सेस, यानी कि जो मवेशी और जो घोड़े हुआ करते थे वो संपन्न लोग जो होते थे उनको बेच दिया करते थे। एंड दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, और गांव गांव जो है घूम लिया करते थे। और कभी कभी जो है वो अपने हाथों से बने हुए रस्सी, चटाई, अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो भी कभी कभी आप भी आज देखते होंगे कि आज के मार्केट में भी कभी कभी बंजारा देखते होंगे कि अलग अलग चीज़ लेकर आते हैं, कुछ दिन रहे वो बेचे, फिर वो अपनी जगह चले जाते हैं।
तो और कभी कभी जो है औषधीय रूप चीज़ों का भी, क्योंकि उनका जंगल में घूमना फिरना भी होता है, तो औषधीय चीज़ों का भी से भी बना हुआ जो चीज मिश्रण है वो भी लेकर आया करते थे। दे वेर द कास्टेज ऑफ एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफरेंट टाउन एंड विलेज फॉर देयर लाइवलीहुड। और अपनी जीविका के लिए, अपनी जो जीवन यापन है उसके लिए वो जो है वो जगह जगह, एक जगह से दूसरे जगह घूम जाया करते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।